क्लास 12 स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। और ये चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसमें मैक्सिमम जो आपको टर्म्स मिलेंगे वो मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। ठीक है, तो आई होप अभी आप लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, और इस चैप्टर के बारे में आपको बता दूं कि इस चैप्टर में थोड़ा समझने वाला है और मैक्सिमम जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन बेस्ड आपको कंटेंट मिलेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लर्न करना है। ठीक है, और लर्न करने के लिए आपको कंटेंट का रिवीजन करना ज़रूरी होगा। ठीक है, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो टॉपिक थोड़ा समझने वाला है। ठीक है, अच्छा, जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा समझना होगा, अदरवाइज़ मैक्सिमम जो टॉपिक है इस चैप्टर के वो लर्न करने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, अगर आपने इस चैप्टर में अच्छे से नोट्स बनाया तो आपको लर्न करना आसान होगा। ठीक है, ऐसे चैप्टर्स का नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक नॉर्मल पर्सन जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, ये जब उससे पूछा जाता है तो वो पर्सन ये बताता है कि अगर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मली वर्क कर रहे हैं तो हम हेल्दी हैं। ठीक है, तो हम हेल्दी हैं। ये इन जनरल जो है मोस्टली पीपल्स का यही बोलना होता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर नॉर्मली वर्क कर रहे हैं तो हम हेल्दी हैं, रिप्रोडक्टिवली हम हेल्दी हैं। और ऐसा जो है साइंटिफिकली नहीं होता है। जब आप साइंटिफिकली बात करेंगे तो वहाँ पे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन के और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे आपको बताना पड़ता है और डिस्कस करना पड़ता है। और उस क्राइटेरिया में अगर वो पर्सन वो परफेक्ट है तो आप फाइनली ये बोल सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कुछ लाइंस दिख रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट लाइन है आपकी, द टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिंपली रेफर टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शन। जो कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि नॉर्मली जो पर्सन है वो ये सोचता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर आवर एक्चुअल डिस्कशन। ठीक है, अपने एक्चुअल डिस्कशन के लिए ये जो वर्ड है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शन ये सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये तो सिंपली मीनिंग दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने सिंपली मीनिंग बताया है जैसा कि एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल करना है तो आपको ब्रॉडर लेवल पे डिस्कशन करना होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। ठीक है, ब्रॉडर लेवल पे आपको डिस्कस करना होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको ऐड करना होगा इमोशनल लेवल पे, सोशल लेवल पे। इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट को भी रिप्रोडक्शन से रिलेट करना होगा और देन आप फाइनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि जब आप WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करते हैं तो वो परफेक्ट डेफिनेशन होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन भी करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शंस, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। मतलब रिप्रोडक्शन को आप फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, बिहेवियरल लेवल पे, सोशल लेवल पे अगर आप परफेक्ट समझ रहे हैं तो वो जो पर्सन होगा वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होगा। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ नीचे थोड़ा और एलेबोरेट किया है, आप देख सकते हैं। देयरफॉर अ सोसाइटी विथ पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शंस among them in all sex related aspect might be called reproductive
हेल्दी। ठीक है, तो आई थिंक आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ फिनिश होने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोशल गोल जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, हम इंडिया में डिस्कस करेंगे। इंडिया में क्या है सोशल गोल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट टाइम जो कंट्री था इंडिया था, जो इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कुछ प्रोग्राम एंड प्लान्स जो है प्रिपेयर किया और उस पर वर्क किया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया वाज अमंगस द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल एट अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन सा प्रोग्राम और प्लान थे, ठीक है, जो इंडिया में अप्लाई किए गए, जिस पे वर्क हुआ। ठीक है, इसमें से फर्स्ट जो आपका है वो है फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग। और सेकंड आपका क्या है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, जो ज़्यादा सक्सेसफुल है वो है आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, ये जो पार्ट है ये ज़्यादा सक्सेसफुल है और ये रिसेंट है एज कम्पेयर टू फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग जो है 1951 में स्टार्ट किया गया था और ये काफ़ी डिकेड से ये चल रहा था। और इसमें जो हमारा वर्क था वो उसका कुछ लिमिटेड एरिया था, कुछ लिमिटेड एरिया को कवर करके और इस पे वर्क किया गया था फैमिली प्लानिंग पे। ठीक है, और जिससे हमारा जो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाया, तो देन उसके बाद से नेक्स्ट जो प्रोग्राम आया वो आया आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इस प्रोग्राम के थ्रू जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एरिया को कवर किए। ठीक है, उस पर वर्क किए, उस पर पब्लिक को एजुकेट किए, उसको डिफरेंट मोड में मतलब डिमॉन्स्ट्रेट किया, पब्लिक को इन्फॉर्म किया। ठीक है, और उस पर वर्क किया। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं RCH दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर करेंटली इन ऑपरेशंस। ठीक है, कवर वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया दैट मीन्स कि ये कंपेयर कर रहा है फैमिली प्लानिंग से। फैमिली प्लानिंग में फ्यू एरिया थे और बट यहाँ पे एरिया जो है ज़्यादा हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these programs। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, एक बार नोट्स के फॉर्म में आपको इसको मैनेज करना होगा। देन इसके बाद से हम कुछ और भी पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपका रिलेटेड होगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर से। ठीक है, मतलब कि जो RCH प्रोग्राम है उसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। ये जो ऑडियो विजुअल या प्रिंट मीडिया है ये गवर्नमेंट का भी हो सकता है और नॉन गवर्नमेंट का भी हो सकता है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट का भी हो सकता है। हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। ठीक है, मतलब ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया यूज़ किया, गवर्नमेंट ने यूज़ किया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यूज़ किया और इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिया। ठीक है, अवेयरनेस कराया और अवेयरनेस जो है डिफरेंट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स को लेकर था। ठीक है, और इस पूरे जो ये फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है इसको हेल्प किसने किया, इस पे हेल्प किया पेरेंट्स ने हेल्प किया। ठीक है, और कर भी रहे हैं, अभी करंट में भी पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, other close relatives, teachers, friends also have a major role in the dissemination of above information। मतलब ये जो ऑडियो विजुअल या प्रिंट मीडिया जो भी था ये मीडियम था मैसेज पास करने का, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट को बताने का एक मीडियम था। और इस मीडियम को और ज़्यादा इफेक्टिव किसने बनाया, पेरेंट्स ने बनाया, रिलेटिव्स ने बनाया, टीचर्स ने बनाया और फ्रेंड्स ने बताया। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि हम भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमारा एक ही मोटिव है कि रिप्रोडक्शन को लेकर हमारा अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज हो और हम मिसकंसेप्शन को हम विड्रॉ करें और राइट इन्फॉर्मेशन को गेन करें यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, और जिसमें टीचर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स का ज़्यादा रोल है, तभी ये सक्सेसफुली ये सारे वर्क हो सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, जो अभी मैंने डिस्कस किया आपको। ठीक है,
आपके चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपके बुक में रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है, ठीक है। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, या आप रीड करेंगे बुक्स के थ्रू, ठीक है। अगर आप रीड करेंगे तो आपको नॉलेज होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ठीक है। जब नॉलेज होगा तो बहुत सारे जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को आप क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, और राइट इन्फॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं जिसको आप क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, और राइट इन्फॉर्मेशन को आप कैरी ऑन करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ पॉइंट हो गया जो एनसीईआरटी में डिस्कस है, और ये सारे पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में ही है, ठीक है। कोई सेपरेट हेडिंग आपका एनसीईआरटी में नहीं है, ये सारे इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेंशन है, ठीक है। और ये जो भी चीजें यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब क्या है, आरसीएच से रिलेटेड है। आरसीएच मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड है, ठीक है। उस प्रोग्राम से रिलेटेड है, ठीक है। आरसीएच क्या है, एक प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। एडोलेसेंस, आपको मैंने एडोलेसेंस के बारे में बताया था ना। एडोलेसेंस एक ऐसा हमारे लाइफ साइकिल का स्टेज होता है जहाँ पे हमको बहुत सारे अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस होनी चाहिए, अल्कोहल से रिलेटेड अवेयरनेस होना चाहिए, टोबैको या ड्रग्स के से रिलेटेड हमको अवेयरनेस होना चाहिए एडोलेसेंस स्टेज में, क्योंकि ये जो स्टेज होता है ये हमारा आगे का जो लाइफ हमारा स्पेन है उसको उसका एक सही डायरेक्शन में डिसाइड करने का ये एज होता है, ठीक है ना। अगर हम प्रॉपर अवेयरनेस हर चीज़ के बारे में है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है, ड्रग्स के बारे में, अल्कोहल के बारे में अगर प्रॉपर अवेयरनेस है तो हमारा आगे का जो लाइफ स्पेन होगा वो इजिली पास होगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हम बहुत सारे रॉन्ग स्टेप्स लाइफ में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल सा है, बस आप एक बार रीड करते जाइए, पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट्स बनाते जाइएगा। एंड रिलेटेड चेंज सेफ हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है। मतलब कि सही तरीके से सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, इसका अवेयरनेस होना चाहिए। एसटीडी के बारे में पता होना चाहिए, एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का भी आपको आइडिया होना चाहिए, ये कैसे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। देन एड्स का भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। could help people especially those in the adolescent age group to the leading to the reproductively healthy life, ठीक है। मतलब ये सारी बातें जो हो रही हैं, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, एसटीडी, एड्स, ये सब चीजें जो हैं एडोलेसेंट स्टेज में स्पेशली जो है बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चाइल्ड को पता होना चाहिए कि एडोलेसेंट स्टेज में क्या क्या आप रॉन्ग स्टेप ले सकते हैं, उसको पहले से आप अवेयर कराएंगे तो उसमें भी वो एडोलेसेंट स्टेज वाला जो चाइल्ड होगा, ठीक है, वो रॉन्ग स्टेप अपने लाइफ में नहीं लेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेटिंग पीपल्स स्पेशली फर्टाइल कपल्स, ठीक है। जब हम प्यूबर्टी स्टेज क्रॉस करते हैं तो उसके बाद से हमारी जो है फर्टिलिटी एबिलिटी गेन हो जाती है बॉडी में, तो उस टाइम पे स्पेशली हमको एजुकेट करना चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। और या जो मैरिजेबल एज जो होता है जिसमें मैरिज होता है लाइक 18-19 के बाद, ठीक है, वहां पे भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है ना, सेक्स एजुकेशन के बारे में। और देन बर्थ कंट्रोल कैसे करें, ठीक है, प्रेगनेंसी को कैसे हम केयर करें, मैनेज करें, या आफ्टर बर्थ जो है जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको कैसे केयर करना है, उसको फीडिंग कैसे कराना है, या उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो देनी होती है, उसको एजुकेट करना होता है। और फीमेल चाइल्ड का जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे सोसाइटी में है, हमारे इंडिया में है, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और हम इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे मेल और फीमेल को, ठीक है ना, इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे मेल और फीमेल को, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको लर्न करने हैं, ठीक है ना। देन इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम डिस्कस तो कर रहे हैं, बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम और इश्यूज जो है डेवलप होते हैं वो भी हमको डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट आपका क्या है, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। जो पॉपुलेशन हमारे इंडिया का है या बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत फास्ट है, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इससे बहुत सारे पता है ना कि आपको प्रॉब्लम होता है। जिस भी कंट्री का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन पे हम कैसे कंट्रोल करें, तो इसके लिए भी हमको अवेयरनेस करानी चाहिए, ठीक है। सेक्स एब्यूजेस, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, इन सब
प्रॉब्लम्स को, ये आपको क्या करना होगा, आपको जानना होगा कि कैसे ये प्रॉब्लम आते हैं और कैसे ये प्रॉब्लम डेवलप होते हैं। ये अगर ये प्रॉब्लम कैसे डेवलप होता है ये आपको पता हो जाएगा तो आप बाय डिफॉल्ट क्या कर लेंगे, उसको केयर कर सकते हैं, उसका प्रिवेंशन आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम इसमें जो चीज़ें हैं वो अवेयरनेस की वजह से होती है। अगर आपको नॉलेज है, आप उसको समझते हैं तो उसको आप शार्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन थोड़ा सा बुक्स की लाइन देखते हैं यहाँ पे, नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक, ठीक है, एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट। अभी मैंने बताया ना प्रिवेंशन करना, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम पता होगा तो आप प्रिवेंशन पे फोकस करेंगे, अदरवाइज फोकस नहीं करेंगे। एंड देयर बाय बिल्ड अप अ सोशल रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। मतलब जब सब कुछ आप जान जाएंगे और सारा प्रिवेंशन केयर और मेजर्स आपको पता होगा तो आप क्या करेंगे, अपने सोसाइटी को हेल्दी बनाएंगे, ठीक है, अपने सोसाइटी को आप हेल्दी बनाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका एज पर एनसीईआरटी ये बोलता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या क्या चाहिए तो वो बेटर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स। अगर आप बहुत सारे एक्शन प्लान को लाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी स्ट्रेटजी आप अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद से उनको अप्लाई करने का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो वो हमारा पर्पज जो है या हमारा गोल जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, गोल हमारा अचीव नहीं हो पाएगा। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे आप देखिए, एज पर एनसीईआरटी ने बोल रखा है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, मटेरियल सपोर्ट। ये जो है हमारा इस प्लान्स के कंपोनेंट्स हैं। अगर ये हमको हमारा स्ट्रांग है तो हम अच्छे से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर द एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस, ठीक है, एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, तो हम बहुत सारे सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को शार्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि किसी फीमेल को फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। अगर अवेयरनेस हो, पहले से नॉलेज हो तो उसको प्रॉब्लम कम होती है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज को आप शार्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर अवेयरनेस है या आपके पास सारे कंटेंट हैं तो। देन डिलीवरी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। एसटीडी आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसका भी अवेयरनेस होना चाहिए, कैसे इससे प्रिवेंशन हो सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अबॉर्शन कब सही होता है, कब रॉन्ग होता है, ठीक है, और क्या क्या उसके बेसिक वो कंडीशंस होते हैं अबॉर्शन के, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी पता होना चाहिए, कैसे आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे कैसे प्रेगनेंसी को, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम भी बहुत सारे फीमेल्स को होता है, तो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम का भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम से रिलेटेड आप सोल्यूशन सर्च करेंगे, ठीक है। और एट लास्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है इनफर्टिलिटी। ये एक बिग इशू है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेल और फीमेल हैं जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, तो अगर उनको अवेयरनेस है तो वो शायद कुछ उसका भी सोल्यूशन वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। या देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक कर सकते हैं, और इम्यूनाइजेशन को भी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें से ये जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन है एमिनोसेंटेसिस के थ्रू ये इलीगल है, ठीक है, ये इलीगल है। आप सबको पता है कि इंडिया या ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे फीमेल का एक्सेप्टेंस सोसाइटी में कम है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले से सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं और जो है फीमेल को मार देते हैं, ठीक है, फीमेल के फीटस को मार देते हैं, ठीक है। तो ये जो है रॉन्ग होता है और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको इलीगल बताया है। तो जब भी एमिनोसेंटेसिस होता है तो एमिनोसेंटेसिस में सेक्स डिटर्मिनेशन को इलीगल बताया गया है, वेयर एज मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन को जो है पॉजिटिव बताया गया है। अगर आप मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं तो ये बेनिफिशियल है। और इसके साथ साथ जेनेटिक डिसऑर्डर की अगर स्टडी कर ले रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, तो जेनेटिक डिसऑर्डर की स्टडी करेंगे तो बहुत सारे जो है प्रॉब्लम हम शार्ट आउट कर सकते हैं एमिनोसेंटेसिस प्रोसेस के थ्रू। आप यहाँ पे देखिए, इन एमिनोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स
एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस, मतलब कि जब आप फीटस की स्टडी करते हैं तो फीटस में फीटल सेल होता है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि फीटस के सराउंडिंग जो है एक फ्लूइड एनवायरनमेंट होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड्स में बहुत सारे डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, उस डिजॉल्व सब्सटेंसेस की आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। उसकी स्टडी करके आप बहुत सारी चीज़ों को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इवन जो फीटल सेल्स हैं उसकी भी स्टडी करेंगे, और जब हम स्टडी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम समझ सकते हैं, उसके बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, और फिर इसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये सब कुछ करेंगे तो हमारा सर्वाइवल क्या होगा, और अच्छा होगा, ठीक है। सर्वाइवल क्या होगा, और अच्छा होगा, फीटस और अच्छे से फीटस का केयर कर सकते हैं, ठीक है, या आफ्टर बर्थ हम केयर कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट्स एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। ये तो आपको पता ही है, इसमें कुछ नहीं बताना आपको। एक इंफॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है, अपने इंडिया का इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स के लिए, मतलब ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ठीक है, ये क्या है, पिल्स है, ठीक है। और ये पिल्स कौन सा है, सहेली। मैंने देखा हुआ नेशनल टीवी पे तो सहेली का एड आता है, और ये सहेली जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, और ये इंडिया में कहाँ पे डेवलप हुआ है, सीडीआरआई लखनऊ में। सीडीआरआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाया, जिससे हम फीमेल्स में प्रेगनेंसी को हम ब्रेक कर सकते हैं, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। देन कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो अवेयरनेस से रिलेटेड है, जैसे कि इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी, मतलब कि जब डिलीवरी होती है, बेबी का डिलीवरी होता है, तो उस समय हम मेडिकल असिस्टेंस लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो बर्थ रेट है वो अच्छे से मेंटेन रहता है, ठीक है। आपको पता है ना कि डिलीवरी अगर प्रॉपर और नॉर्मल होगी तो बेबी नॉर्मल डिलीवर होगा, ठीक है ना, और ऐसा होगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो, ठीक है। देन आफ्टर बर्थ जो है पोस्ट नेटल केयर भी चाहिए, ठीक है। देन डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, मतलब कि मदर का या इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट हम डिक्रीज करेंगे, इसका भी अवेयरनेस करेंगे हम, ठीक है ना। देन है इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, ठीक है। और देन है आपका बेटर डिटेक्शन, ठीक है, अच्छे से हम फाइंड आउट कर सकें। और या नेक्स्ट है आपका है क्योर ऑफ एसटीडी। एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये ओवरऑल आपको करना क्या है कि एनी हाउ आपको अवेयरनेस ये सारे फील्ड को लेकर आपको बढ़ाना है, और अवेयरनेस बढ़ेगा तो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही होगा, बेटर होगा, ठीक है। और यही हमारा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल हेडिंग, ठीक है, जिसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक वेट करना होगा। ओके, बाय।